महाराज जी आप बार बार भजन की बात करते हैं, भजन में तो नींद आ जाती है, फिर क्या करें? माला छूट जाती है भजन में। ऐसे बैठे रहो, प्रपंच सोचते रहो, नींद नहीं आएगी। 3 घंटा फिल्म देखते रहो, नींद नहीं आएगी। पता नहीं कैसा तमोगुण का प्रभाव है। बाबा कहते हैं कि जब नाम जप करने में नींद आने लगे तो जोर जोर से कीर्तन करने लगो। ये एकांत में करना चाहिए, सामूहिक जहाँ वास हो वहां नहीं करना चाहिए, अपने कमरे के बाहर आवाज न जाए। दूसरा उपाय, खड़े होकर जप करो, ये बहुत बढ़िया उपाय है। इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ो। ये खड़े होकर भजन करने का अभ्यास गायत्री अनुष्ठान में, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, क्यों नई अवस्था में नींद ज्यादा सताती है। झोपड़ी थी तो खड़े होकर ऐसे झोपड़ी का ऊपर एक रस्सी ऐसे डाल लिए थे और ऐसे पकड़ लेते, कभी एक पैर के बल खड़े है, कभी बाएं पैर, फिर उठा लिया दाएं पैर, और मंत्र में एकाग्रता पूरी जपते हैं। भक्त को चाहिए किसी भी स्थिति में भजन के समय में नींद ना आने पावे, बहुत लड़ना पड़े। नाम सिमरन करते आनंद में होते हुए भी नींद में चली जाती हूँ। अभी आनंद नहीं आया। आनंद में और नींद में अंतर है। नींद है तमोगुण का लक्षण। इंद्रियां आनंद में टिक नहीं पाए, इसलिए तमोगुण में चली गई। नहीं तो नींद में भी भजन का आनंद रहता है। जब आनंद आता है ना तो नींद में भी भजन होते हैं, और भजन में नींद आ जाए ये तमोगुण का, इसका मतलब आनंद नहीं। जैसे आपको भोजन भूख लगी और आप भोजन पाओ, भला सो जाओ। आप फिल्म पसंद की भला देखने बैठो, 3 घंटे सो जाओ तो हमें बताना क्यों? आनंद आ रहा है ना, क्योंकि आपके मन के अनुकूल विषय चल रहा है। भजन को मन में आनंद नहीं मिला, इसलिए नींद में चला गया। जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो नींद आती है बहुत, और जब एकदम से आंख खुलती है तो ठंडा पानी रख लिया करो। उसका उपाय तो यही है, तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो, या ठंडा पानी रख लो। हाँ, क्योंकि अब नींद अगर आ जाएगी तो फिर ध्यान क्या करेंगे? नहीं, पवित्र भोजन और पवित्र संग, गंदा देखना नहीं, गंदा सुनना नहीं, गंदा बोलना नहीं, गंदा करना नहीं, इससे हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। नाम जप करते हैं आप? वाहिगुरु कहते हैं, राधा राधा कहते हैं। वही वाहिगुरु, वही राधा है, वही कृष्ण है। वो कहने को विविध नाम है, वो एक ही तत्व है। वो निरंतरता, निरंतरता का मतलब समझते हैं ना? कंटिन्यूटी। हाँ यार, अंग्रेजी बढ़िया बोले, कंटिन्यू। यही बात है ना। जैसे वाहिगुरु, 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 तो हमारा संसार का चिंतन छूटा और वाहिगुरु का चिंतन हुआ, और बराबर वाहिगुरु का चिंतन हुआ और गाढ़ चिंतन हुआ, तो हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। भागवतिक चिंतन अपने आप इंद्रियों को संतुष्ट कर देता है। जो नींद से संसार का चिंतन छूटने पर इंद्रियां बल को ग्रहण करती हैं, वही भगवत चिंतन से स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। पर ये बातों से नहीं होगा, स्थिति से होता है। स्थिति कब आती है? अभ्यास करने से। अगर आप अभ्यास परायण रहेंगे ऐसा होगा। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहाँ एकाग्र, घोंटा बजने लगे। ये क्या है? ये दलिद्राए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहाँ बैठ जाओ